हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज ऋषभ फ्रॉम manspots.com और आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आया हूं एक ओपन डिजाइन ट्रैप बार का। अब ये ट्रैप बार्स क्लोज्ड हेक्सागोनल ट्रैप बार्बल से ज्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, बट इसके अंदर सिर्फ आपको एक एंड ओपन मिल जाता है, जिसकी वजह से आप आसानी से अंदर वॉक इन कर सकते हैं और इसके हैंडल को ग्रिप करके अपनी डेडलिफ्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये डिजाइन हेक्सागोनल डिजाइन से ही इंस्पायर्ड है, बट इसका एक एंड आपको ओपन मिल जाता है, इसलिए इसे ओपन ट्रैप बार कहते हैं। ये डिजाइन के ट्रैप बार्स आपको जिम के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अनकॉमन है इंडिया के अंदर खास तौर से। वैसे तो जिम्स के अंदर आपको हेक्सागोनल बारबल्स भी देखने को नहीं मिलते, बिकॉज ज्यादातर जिम ओनर्स उसे नहीं खरीदते हैं और ओपन डिजाइन ट्रैप बारबल मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इंडिया के अंदर आपने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी एक ओपन डिजाइन ट्रैप बारबल को रिव्यू करते हुए किसी को। तो इसलिए ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ और ये डिजाइन का ट्रैप बार मेरे को रोक्सान स्पोर्ट्स ने भेजा है, जो कि मेरठ बेस्ड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस ट्रैप बार को यूज करते हुए मुझे कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते हो चुके हैं। और अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो इसके ऊपर मैं अपनी मैक्सिमम डेडलिफ्ट्स लगाता हूं और मेरे को अब काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है इस ट्रैप बार के बारे में। तो आज मैं आपके सामने इसका रिव्यू लेकर आया हूँ, क्यों आपको ये खरीदना चाहिए, क्यों ये क्लोज्ड एंड ट्रैप बारबल से ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ट्रैप बार्स के अंदर इंटरेस्ट है तो प्लीज चेक दिस रिव्यू टिल द एंड। तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक क्विक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये प्रोडक्ट्स मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे गए हैं फ्रॉम रोक्सान स्पोर्ट्स, और मेरे को मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ब्रांड की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए उसका रिव्यू क्रिएट करके दे सकूं, उनका ब्रांड का प्रमोशन कर पाऊं, ताकि उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिके। और मैं अपनी वीडियोस के अंदर सबसे ज्यादा कोशिश यही करता हूं कि मैं एक अनबाइस्ड ओपिनियन आप लोगों के सामने रख पाऊं, बिकॉज अगर आपने गलत इक्विपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होगी या फिर वो काफी ज्यादा अनसेफ होंगे आपकी एक्सरसाइजेस के अंदर, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी सब्सक्राइबर को चोट लगे या फिर उसका मॉनेटरी लॉस हो। तो इस वजह से इस वीडियो के अंदर भी मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के सामने रखूंगा, सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगा, फिर लास्ट में आपको डिसाइड करना है कि आपको इस ओपन ट्रैप बारबल को खरीदना है या फिर नहीं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइज, अगर मैं आपको इस ओपन ट्रैप बारबल के प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में बताऊं तो ये रोक्सान स्पोर्ट्स ने ही मैन्युफैक्चर किया है इनके मेरठ प्लांट के अंदर। और ये ओपन ट्रैप बारबल आपको 16 किलो के वेट के साथ मिलेगा और इंटायरली ये ब्लैक पाउडर कोट के अंदर कोट किया हुआ बारबल है। इसकी स्लीव्स के ऊपर भी आपको ब्लैक पाउडर कोट मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि रस्ट तो फॉर्म नहीं होती है इसके ऊपर, बट ब्लैक पाउडर ना बहुत जल्दी ही स्क्रैच होता है। तो अगर आप आयरन प्लेट चूज करते हैं तो स्लीव्स के ऊपर प्लेट्स निकालते समय और डालते समय ये आपका जो ब्लैक पाउडर कोट है स्लीव के ऊपर, ये जल्दी स्क्रैच ऑफ हो जाएगा। सारे ट्रैप बारबल्स के अंदर ब्लैक पाउडर कोट ही देते हैं कंपनीज। अगर ये हार्ड क्रोम दे दें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ब्लैक पाउडर कोट देने की वजह से कॉस्ट काफी ज्यादा मैनेज हो जाती है। इसमें आपको 2 हैंडल्स मिल जाते हैं, ऊपर और एक नीचे। दोनों हैंडल्स के ऊपर आपको नल मिल जाती है और नीचे वाले हैंडल की नल मेरे को ज्यादा एग्रेसिव लगी ऊपर वाले हैंडल से, एंड दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज काफी ज्यादा लोगों को अग्रेसिव नल वाले ट्रैप बारबल्स ज्यादा पसंद आते हैं और मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इसके आगे का जो आपको हिस्सा मिल रहा है ये 2 इंच के स्टील पाइप के साथ बनाया गया है। यहाँ पे आपको जैक मिल जाते हैं, तो ये एक सीधा पाइप दे दिया गया है, जिसकी वजह से आप इसको जमीन पे खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रोक्सान स्पोर्ट्स के ब्रांडिंग की प्लेट मिल जाती है, तो इसके ऊपर भी देखिए आप रोक्सान लिखा हुआ है। और ज्यादा कुछ है नहीं है स्ट्रैप बारबल के अंदर। और ये आपको यहाँ पे वेल्ड करे हुए मिल जाते हैं, वेल्डिंग भी काफी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी आपको। तो वेल्ड के अंदर भी कहीं पे ब्रेकेज के साइन नहीं होने वाले, और ये ट्रैप बारबल आसानी से 400 किलो का वेट होल्ड कर सकता है। स्लीव इसकी काफी ज्यादा छोटी है, और अगर आप इसकी ओवरऑल लेंथ भी देखोगे ना तो ये सिर्फ 66 इंचेस की है और स्लीव लेंथ इसकी 14 इंचेस की है। अगर आप एक हेक्सागोनल बारबल को देखोगे तो उसकी स्लीव जो होती है ना वो 16 इंचेस की होती है, तो 2 इंच की कमी आपको यहाँ मिल जाएगी स्लीव के ऊपर, और ये ओवरऑल लेंथ भी इसकी आपको कम मिलेगी। और भी अच्छे ट्रैप बारबल्स आते हैं, बट अनलकीली इंडिया के अंदर इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो अगर आपको 10,000 रुपए के अंदर एक ओपन ट्रैप बार डिजाइन का ही बारबल चाहिए तो ये बहुत एक अच्छी आपके लिए फिट रहने वाली है। तो इन ऑफ टॉकिंग, अब सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ कि इस ओपन ट्रैप बारबल को आपको यूज कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन जैक्स मिल जाते हैं, तो इसे आपको पहले खड़ा कर लेना है इस तरीके से। ये अब ये गिरेगा नहीं। अब इसके अंदर आपको प्लेट्स लोड करनी है, आप चाहे जितनी प्लेट्स भी लोड कर सकते हैं। तो इस समय मैं इस तरफ डालता हूँ 20 किलो की प्लेट। अब हल्का वेट होने की वजह से आप देखिए ये एक तरफ से उठ चुका है, तो इसको आपको ना वेट को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। सेम 20 किलो की प्लेट में यहाँ डाल देता हूँ।
अभी ये प्लेट जमीन से उठी हुई है आधी इंची, और ये देखिए फ्रीली मूव कर रही है प्लेट। तो ये फायदा होता है ओपन डिजाइन ट्रैप बार्बल लेने का कि बिल्ट इन जैक मिल जाता है। क्लोज्ड एंड वाले के अंदर आपको जैक नहीं मिलता, तो आपको जैसे कि आप नॉर्मल बार्बल के अंदर प्लेट डालते हो वैसे ही आपको हेक्सागोनल ट्रैप बार्बल के अंदर भी प्लेट डालनी पड़ती है, बट इसके अंदर जैक मिल जाता है तो काफी कन्वीनियंट रहता है। अब मैं आपको इसके ऊपर लिफ्ट करके दिखाता हूं। तो अगर आपको अपर हैंडल यूज करना है इसका, ठीक है, तब आपको इसे इस तरफ गिराना है। अगर आपको लोअर हैंडल यूज करना है, ज्यादा रेंज ऑफ मोशन चाहिए, तब आपको इसको इस तरफ को गिराना है। तो अभी मैं पहले आपको अपर हैंडल यूज करके दिखाता हूं। ऐसे इसे आप खींचिए अपने पास, ठीक है। एक और फायदा ओपन एंड ट्रैप बार्बल यूज करने का ये होता है कि जब आप क्लोज्ड बार्बल यूज करते हो और इसे गिराते हो ज्यादा वेट, तब ना कुछ लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं या फिर अपना बैलेंस खो देते हैं। क्लोज्ड एंड होता है ना, तो उसमें पैर अड़ के आप गिर सकते हो, ठीक है, अगर आपने अपना बैलेंस लूज किया। ओपन एंड होने का फायदा यह है, आप इसमें यहां से आइए, ठीक है, आपने जितना वेट गिरा भी दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लैकआउट हो गए, आप पीछे जा सकते हो और सेफली इससे निकल सकते हो। तो ये एक फायदा होता है। अब सीधे एक्सरसाइज लगा के मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपको लोअर हैंडल यूज करना है तो वापस से आपको इसे जैक पे खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, और इसे इस तरफ को गिराना पड़ेगा। तो अब मैं आपको लोअर हैंडल यूज करके दिखाता हूँ। ये जो पाइप है आपके फ्रंट में रहेगा, आप इसको अपनी बैक की तरफ मत रखिएगा। तो लोअर हैंडल को यूज करने के लिए मेरे को ज्यादा डेप्थ में स्क्वाट करना पड़ेगा इस तरीके से, और फिर ये मैंने ऐसे लिफ्ट कर दिया। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि इस ओपन ट्रैप बार्बल के अंदर क्या चीजें मुझे पसंद आई हैं और क्या चीजें मुझे नहीं पसंद आई। सबसे पहले बात करते हैं क्या चीजें नहीं पसंद आई। तो पहली बात तो यह है कि ये किसी भी हेक्सागोनल ट्रैप बार्बल से छोटा है साइज के अंदर। इसकी स्लीव लेंथ भी आपको छोटी मिलती है, जिसकी वजह से मैं तो बम्पर प्लेट यूज करता हूँ, तो ज्यादा बम्पर प्लेट इसके अंदर मैं नहीं लगा सकता। मैक्सिमम 200 किलो की लगा लूंगा या फिर 180 किलो की लगा लूंगा, उससे ज्यादा मैं ज्यादा नहीं जा सकता। तो अगर आप बहुत ज्यादा लिफ्ट करते हैं, जो कि ऑब्वियसली ट्रैप बार्बल्स आदमी इसीलिए ही खरीदता है, बिकॉज स्ट्रेट बार्बल के अंदर आप ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते करेक्ट पोजीशन के अंदर रह के, उसमें आपकी बैक रोल कर जाती है या फिर आपको कंफर्टेबल हैंड ग्रिप नहीं मिलती है। तो इसके अंदर आप साइड में एक न्यूट्रल ग्रिप पकड़ के ज्यादा लिफ्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज जो मुझे नहीं पसंद आई ओपन ट्रैप बार्बल के अंदर, और मैं कंप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज सब ट्रैप बार्स के अंदर ये कॉमन ही रहता है, जो कि है इसका आगे का जो 2 इंच का पाइप है ना, ये बार बार आगे की तरफ गिरता रहता है। तो मुझे ना इसे बैलेंस भी करना है, इसे सीधा रखना है और साथ ही बार्बल को ऊपर भी लिफ्ट करना है। तो ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा टास्क हो जाता है, काफी चैलेंजिंग हो जाता है कि इसको सीधा भी पकड़ के रखना है, बिकॉज अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया इसे तो ग्रिप मेरी टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे सीधा भी रखना है और ऊपर भी लिफ्ट करना है। ये इस वजह से भी हो रहा है बिकॉज प्लेट का जो सेंटर होल है ना, और जो स्लीव का डायमीटर है वो बड़ा है, तो प्लेट देखिए हिल रही है। अगर ये प्लेट बिल्कुल टाइट स्लीव के ऊपर लगी होती ना, तब ये इतना फ्रीली मूव नहीं कर रहा होता। तो आपकी प्लेट डायमीटर भी आपको देखना पड़ेगा। अगर टाइट फिक्स हो रहा है तब तो ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर आपकी प्लेट का होल का डायमीटर ज्यादा बड़ा है, तब ये बिल्कुल ही फ्रीली मूव करेगा जैसे ये इस समय कर रहा है। नेगेटिव्स के बाद अब बात कर लेते हैं ओपन ट्रैप बार्बल खरीदने के क्या फायदे होते हैं। क्या फायदा होता है जब आप एक हेक्सागोनल ट्रैप बार्बल नहीं खरीद के एक ओपन ट्रैप बार्बल खरीदते हैं। देखिए सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इसके अंदर आपको ओपन डिजाइन मिल रहा है, और सेकेंडली आपको बिल्ट इन जैक मिलता है, जिसकी वजह से आप प्लेट डाल सकते हो, निकाल सकते हो। ये सब बातें मैंने आपको बता ही दी हैं। साथ ही में आपको डुअल हैंडल्स मिल जाते हैं, जो कि आपको किसी भी नॉर्मल हेक्सागोनल बार्बल के अंदर मिलेंगे। इससे फायदा ये होता है कि आप ज्यादा कंफर्टेबल रह के, ज्यादा अपराइट रह के करेक्ट पोजीशन के अंदर अपनी डेडलिफ्ट एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर सकते हो, और आपके बाइसेप टियर नहीं होने वाला, फॉर्म कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाली। मतलब बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही एक अच्छा बार्बल है डेडलिफ्ट करने के लिए। बट इस ट्रैप बार के साथ ना आप एक और चीज एक्स्ट्रा कर सकते हो, जो कि आप हेक्सागोनल ट्रैप बार के साथ नहीं कर सकते, वो है लंजेस। लोग वर्ल्ड वाइड ओपन ट्रैप बार्बल लंजेस के लिए ही खरीदते हैं। फार्मा बॉक्स भी करते हैं, बट लंजेस करना इस ट्रैप बार्बल के साथ काफी आसान रहता है। सोचिए अगर आप डंबल के साथ लंजेस कर रहे हैं और अगर आपको हैवी वेट पे जाना है, लाइक 25 किलो का डंबल आप पकड़ोगे, तो आपके ना थोड़ा डिसबैलेंस हो गए। बट इसके साथ लंजेस करना काफी इजी रहता है, आप कितना भी लोड कर सकते हो, और अगर आपके पास पावर है तो लंजेस आप यहां से कर लीजिए, आप दूसरा चेंज करके दूसरे पैर से लंजेस कर सकते हैं। तो लंजेस के लिए ओपन ट्रैप बार्बल एक बहुत ही परफेक्ट चॉइस रहती है।
और मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एक वर्सेटाइल ट्रैप बारबल की तरफ जाना है तब आप ओपन डिजाइन के ट्रैप बारबल खरीद सकते हैं। तो गाइज ये था रॉक्सान स्पोर्ट्स के ओपन ट्रैप बारबल का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। अगर आपको ट्रैप बारबल एक्सरसाइज करना पसंद है, अगर आप ट्रैप बारबल अपने जिम में रखना चाहते हैं फॉर बिगनर्स और फॉर एलाइट एथलीट्स, ताकि वो डेडलिफ्ट एक्सरसाइज के ऊपर सीख पाए या फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ वेट के साथ डेडलिफ्ट कर पाए, तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको एक ओपन डिजाइन ट्रैप बारबल की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल होता है और साथ ही में आप एडिशनल एक्सरसाइजेस भी इसके साथ कर सकते हैं, स्पेशली लंजेस। और अगर आपको ये आपको कहता है कि ट्रैप बारबल के साथ आप बेंच प्रेस कर सकते हो या फिर शोल्डर प्रेस कर सकते हो, जो कि दिखाया जाता है इंटरनेट के ऊपर, तो ट्रस्ट मी इस बारबल के साथ वो करना पॉसिबल नहीं है और आपको ट्रैप बारबल के साथ वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आप अपने आप को इंजर कर सकते हो। बट ये ट्रैप बारबल जिस एक्सरसाइज के लिए बनाया गया है, जो कि मेनली डेडलिफ्ट्स है, उसको ये काफी अच्छी तरीके से पूरा करता है। इसके अंदर डुअल हैंडल्स आपको मिल रहे हैं दूसरे ट्रैप बारबल के जैसे ही, और सारी चीजें इसके अंदर बहुत परफेक्ट है। और 10,000 रुपए के अंदर आई डोंट थिंक कि आपको ओपन ट्रैप बारबल कोई भी अभी समय इंडिया के अंदर ऑफर कर रहा है। अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 10,000 रुपए है तब इस डिजाइन के ऊपर आप जा सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परफेक्ट डिजाइन है, इसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, इसके अंदर कुछ बैलेंसिंग इश्यूज हैं इस समय। और अगर आपके पास पैसे हैं तब आप दूसरे ब्रांड्स को भी चेकआउट कर सकते हो, वो भी ओपन ट्रैप बारबल बनाते हैं, बट काफी लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास। बट जिम ओनर के साथ ऐसा रहता है कि उनके पास इतना ज्यादा बजट नहीं होता है, तो ये मासेस के लिए बनाया गया है। अगर आपको एक ट्रैप बारबल चाहिए ही और एक ओपन डिजाइन का ट्रैप बारबल चाहिए और आप इसके कुछ फ्लॉज के साथ कंफर्टेबल हैं, तब ये डिजाइन आपको पसंद आएगा, ये ब्रांड आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको ये खरीदना है तो इसकी बाइंग लिंक या फिर फोन नंबर कंपनी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके उनसे परचेज कर सकते हैं। मेरा इसके अंदर कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, कोई कमीशंस नहीं है, तो इट्स योर चॉइस। अगर आपको ये ट्रैप बारबल पसंद आया होगा और अगर आपको उसे खरीदने में इंटरेस्ट है तो आप खरीद सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और इक्विपमेंट का रिव्यू करते हुए। टिल देन बाय बाय, टाटा, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय।